हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं मार्च मंथ की सेविंग चैलेंज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरीके से बहुत ही कम पैसों में हम अपने सेविंग चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। और आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। आप सभी के लिए यह पर्व खुशियों से भरा हो। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे चैनल पर बने रहिएगा फ्रेंड्स। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि अपने पैसों को, छोटे छोटे अमाउंट को किस तरीके से हम बचाएं ताकि हम एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकें। तो फ्रेंड्स, मार्च मंथ का जो सेविंग चैलेंज है वो हम बहुत ही कम अमाउंट से ही शुरू करेंगे और एक जैसे अमाउंट से ही हम सारी सेविंग चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जब भी हम सेविंग की शुरुआत करते हैं तो हमेशा कम अमाउंट से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट को ही हम अच्छी तरीके से सेव कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि एक साथ हम ज़्यादा अमाउंट से सेविंग चैलेंज शुरू करेंगे तो कोई भी हम सेविंग चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और बीच में ही उस सेविंग चैलेंज को हम छोड़ देंगे। तो इससे अच्छा है, बेहतर है कि जो चीज़ को हम रेगुलर करें उसी चीज़ को हम अपनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही कम अमाउंट से इस सेविंग चैलेंज को स्टार्ट किया है और आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो मैं सेविंग चैलेंज लेती रहती हूँ। जी नहीं, जो मुझे ज़्यादा इजी पड़ता है और जितना मैं कम कर सकती हूँ उतना मैं स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। और पैसे बचाने से हमारा ही आगे फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे भविष्य में कोई भी ज़रूरत पड़ेगी पैसे से रिलेटेड तो हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ भी जो कुछ भी थोड़ी बहुत मुसीबतें आती रहती हैं तो मैं अपने बचाए हुए पैसे का इस्तेमाल करती हूँ, तभी मैं उस मुसीबतों से निकल पाती हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पैसे बचाना हर गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि जब भी हम पैसों को बचाएंगे तभी हम सारे चीज़ों से अकेले लड़ पाएंगे। और मेन बात है कि जब हम अकेले होते हैं, अपने फैमिली से जब हमें सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम एक तरह से बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और उस समय में हमारे पास अगर थोड़ी बहुत भी सहायता होती है तो वह है पैसे। वैसे तो हम अपनी मुसीबतों को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों का, कोई काम से, अगर कोई मुसीबतों से अगर हो जाते हैं परेशान तो हम उन चीज़ों से अपने पैसे के द्वारा ही उस चीज़ों से पार पाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम गृहिणियों के लिए पैसा बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कोई सपोर्ट ना करे तो कम से कम हमारे मन में यह चीज़ कम से कम एक हिम्मत बांधी रहे कि हमारे पास पैसे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी स्थिति होगी तो हम अपने पैसों का, बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पैसों को, जब मुझे पैसे मिलते हैं, जैसे कि कभी कोई शगुन के रूप में या फिर किसी चीज़ के रूप में, अगर मुझे कोई गार्जियन कोई पैसे देते हैं तो मैं उन पैसों को सेव कर लेती हूँ और जब ज़रूरत पड़ता है तो मैं उन पैसों का इस्तेमाल करती हूँ। जब भी आप पैसों को बचाएं तो अपने पास एक छोटी सी गुल्लक रखें या फिर पैसों के लिए सेव करने के लिए एक डब्बा रखें छोटी सी, जिसमें आप अपने बचाए हुए पैसों को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप गुल्लक रखेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर आप एक छोटा सा डब्बा रखते हैं तो भी आपके लिए पैसे रखने के लिए वह बेहतर बन सकती है। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर छोटा सा जो लंच बॉक्स होता है बेटे का, वह मैं इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरे पास कुछ पैसे चेंज वगैरह होते हैं तो मैं इसी बॉक्स में रखती हूँ और या फिर मैं गुल्लक में रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं कैटेगरी बाय कैटेगरी, यानी कि कभी मैं, मतलब कि कोई बाइंडर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें थोड़े बहुत पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, तो आप बाइंडर भी यूज़ करें या फिर इस तरीके का लंच बॉक्स भी आप ले सकते हैं और या फिर गुल्लक भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पैसे बचाएं और कोशिश करें कि जो भी पैसे बचाएं वो रेगुलर आप बचाते रहें, ताकि आपको भी एक अच्छा लगे कि हाँ, हमारे पास इतने पैसे बच गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मैं कहीं मार्केट वगैरह जाती हूँ तो मैं इसी तरीके से छोटे छोटे अमाउंट से ही मैं बचत की शुरुआत करती हूँ। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि अगर हम महीने में 500 इकट्ठे बचा लें, तो वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम कुछ पैसे इस तरीके से सामान वगैरह कहीं भी जाते हैं तो 10 20 50 रुपए बचते हैं और वह पैसे हम अपने सेविंग चैलेंज में डाल दें तो हमारे पैसे, सही पूछिए, बहुत ज़्यादा बचने के चांस बढ़ जाते हैं और हमारा जो पैसा है वह भी रेगुलर बढ़ता जाता है। तो जो आपको तरीका पसंद हो, अगर आप अपनी सैलरी में से पैसे निकाल के पहले ही रख देना चाहते हैं बचत के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं।
या फिर छोटी छोटी चीज़ों से पैसे बचा सकते हैं, कभी सब्जियों से, कभी राशन से, या फिर कोई भी ऐसी सामान जो हम घर गृहस्थी में अक्सर खरीदते रहते हैं, उसमें से कुछ पैसे बच जाते हैं तो वह हम सेविंग चैलेंज में डाल दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं होली में कोई भी कपड़े नहीं खरीद पाई क्योंकि पैसे जो थे वो इधर उधर ज़्यादा खर्च हो गए इस वर्ष। इस वजह से हमने कोई भी कपड़े नहीं खरीदे। और मैंने एक मतलब कि एक छोटा सा बॉक्स बनाया है, उसमें मैं अपने पैसों को बचा कर रखी हूँ। जो भी मुझे इस समय, जो भी हमें पेरेंट्स देते हैं, वह पैसों को हम सेव कर लेते हैं। तो पैसों को मैं इसलिए नहीं खर्च की क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि हाँ, अभी बच्चों लोग को एक कॉपी किताब की ज़रूरत होगी, या फिर एडमिशन में जो एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं वो सब की फ़ीस वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस वजह से इस साल मैंने होली में कोई कपड़े वगैरह नहीं ख़रीदे, ना ही बच्चों को मैंने ख़रीदा है। तो जो भी पैसे हैं वो मैंने बचा कर रख लिए हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो भी पैसे देते हैं तो वो हम पैसों को कम से कम बचा कर रखें। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, वही हम लें। और कपड़े वगैरह इस साल ना सही तो अगले साल ही सही, हम बाद में भी कपड़े ख़रीद सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर त्यौहार में हमें नए नए रोज़ रोज़ कपड़े ही ख़रीदने हैं। तो इस साल मैंने होली में नहीं कपड़े ख़रीदे हैं, और पिछले साल मैंने कपड़े ख़रीदे थे तो मैं आपके साथ उस वीडियो को शेयर की थी। और इस साल मैंने नहीं ख़रीदा है तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है। और मैं आपको बता रही हूँ कि जो पैसे थोड़े बहुत मिले थे वह मैंने सेविंग कर लिए, क्योंकि कभी भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि हम उन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हर साल हमें नए कपड़े ही खरीदने हैं। पैसों की बचत हम तभी कर पाएंगे कि कुछ चीज़ों को हम कटौती भी कर सकते हैं। कभी अगर पैसे हमारे पास होते हैं तो हम उन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं, और कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम उन चीज़ों को भी रोक लगा सकते हैं। तो जो चीज़ ज़रूरी है हमें सबसे पहले वही देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने शौक़ के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे हम इग्नोर कर दें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए फ़िलहाल है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय, इस मार्च के बाद कॉपी किताब सारी चीज़ें जो भी नए सिरे से पढ़ाई लिखाई, जो दूसरे क्लास में जाएंगे बच्चे तो वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों को ढेर सारे कॉपी किताब चाहिए, बुक्स चाहिए नए नए, तो इसमें ही हमारे पैसे जो हैं वो ज़्यादा खर्च होने वाले हैं। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई। उसके बाद कपड़े वगैरह तो बाद में भी ख़रीदे जा सकते हैं। तो आप भी अगर चाहें फ्रेंड्स तो इस तरह के सेविंग चैलेंज आप भी कर सकते हैं। और जो अगर आप इस सेविंग चैलेंज को अगर नहीं भी कर पाते हैं तो इस तरीके से एक डब्बा रख लीजिए, उसमें आप जब मन करे, जब आपके पास पैसे बचे तो आप बचा सकते हैं, जब आप रेगुलर नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं तो इस सेविंग चैलेंज को ज़रूर आप स्टार्ट कीजिए, जो कि बहुत ही कम अमाउंट से मैंने यह सेविंग चैलेंज तैयार किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने चार्ट पेपर जो बनाया है 2026 का, जो कि नया साल हमारा चल रहा है और मार्च मंथ हमारा स्टार्ट हो गया है। आज 2 तारीख है मार्च मंथ का। तो आज से हम इस सेविंग चैलेंज को शुरू कर सकते हैं, या फिर आप 1 तारीख से भी शुरू कर सकते हैं। मैं 2 तारीख को वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन हाँ, दोनों सेविंग चैलेंज आप चाहें तो एक साथ कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही कम अमाउंट से सेविंग चैलेंज स्टार्ट की हूँ, जो कि आप अक्सर मतलब कि कम सैलरी वाले, जिनके पास, मेरे पास कमेंट आता है कि इतने पैसों कोई बचत नहीं हो पाती है, तो वो इस सेविंग चैलेंज को ले सकते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बच पाता है। अगर हम पर डे 20 रुपये भी बचाएंगे तो इस मार्च को हम अच्छे खासे पैसे बचा पाएंगे। तो मार्च का जो मंथ है वो 31 दिनों का है, और यहाँ पर मैंने 31 दिनों का ही चार्ट पेपर बनाया है। तो यह देखिए, ये सारे बॉक्स में मैंने एक साथ एक जैसा ही अमाउंट रखा है, जैसे कि 20 रुपये 1 तारीख को, दूसरे तारीख को 20 रुपये, तीसरे तारीख को भी 20 रुपये। तो यहाँ पर हर डेट में सिर्फ 20 रुपये ही अमाउंट मैंने फ़िल किया है, जो कि बहुत ही आसानी हो जाती है जब हम एक तरीके से ही अमाउंट को, एक जैसा अमाउंट हम हर रोज़ फ़िल करते हैं। तो यहाँ पर आप पर डे सिर्फ 20 रुपये अपने खर्चों के, छोटे मोटे खर्चों से निकाल कर इस सेविंग चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका टोटल अमाउंट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सिर्फ 20 रुपये भी अगर हम बचत की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास एक मंथ में बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है।
तो सबसे पहले आप 1 तारीख को जो हमारा बीच में गैपिंग हो गया उसे हम फिल कर देंगे, फिर दूसरे तारीख को 20 रुपये ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे बॉक्स, जो भी बॉक्स है 31 दिनों का हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस सेविंग चैलेंज को आगे भी मंथ में रेगुलर लेकर जाना चाहते हैं तो आप लेकर जा सकते हैं, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। बहुत ही ईजी तरीके से हम इस अमाउंट को फिल कर सकते हैं और अपने सेविंग चैलेंज को हर महीने जितने अमाउंट हम बचाएंगे वो हर महीने हमारे पैसे जो हैं वो सेव होंगे। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 15,000 रुपये भी है तो भी आप इस अमाउंट को फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जिनका कम अमाउंट है तो वो पैसे नहीं बचाएंगे और अपने आप सोचेंगे कि नहीं हमारा तो अमाउंट कम है तो हम पैसे कहाँ से बचाएं। अगर आपके पास और भी ज़्यादा कम अमाउंट है तो आप इसे 10 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर 20 रुपये की जगह पे आप 10 रुपये से ही स्टार्ट कीजिए। लेकिन पैसे बचाना हमें ज़्यादा ज़रूरी है और आगे हम अगर छोटे छोटे अमाउंट ही बचाएंगे तो वह हमारा एक साथ बड़ा अमाउंट बनेगा 1 साल में। तो यहाँ पर सिर्फ हम 20 रुपये से इस सेविंग चैलेंज को स्टार्ट करेंगे और लास्ट 31 दिनों तक हम सिर्फ 20-20 रुपये ही पर डे बचाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने 20 रुपये लिया है, इसे हम इस तरीके से गुड का मार्क लगा देंगे और यहाँ पर मैंने यह फिल कर दिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक मतलब कि मार्क लगाकर यहाँ पर इस बॉक्स को कट कर देंगे। चाहे तो इस तरीके से मार्क लगाकर इसे हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा बॉक्स को भी हम इसी तरीके से साइन दे देंगे। उसके बाद यह भी हमारा बॉक्स फिल हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे बॉक्स को फिल करते जाएंगे और 20 रुपये हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 20 रुपये और हैं, इसे भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखा फ्रेंड्स, सिर्फ 3 बॉक्स फिल करने के बाद हमारे पास 20-20, 40-40 और 20, 50, 60 रुपये हमारे हो जाते हैं। सिर्फ हमने 3 दिनों की बॉक्स जो है 3 दिनों का यानी कि 3 बॉक्स को फिल किया है और हमारे पास पैसे जो बच गए हैं वो 60 रुपये। तो इसी तरीके से जब हम इस पूरे सेविंग चैलेंज को अगर हम रेगुलर लेकर आएंगे तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट होगा वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो एक मंथ में अगर हम इतने सारे पैसे भी बचाएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक साल में सेविंग हो सकती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको टोटल दिखाती हूँ। जब आप इस सेविंग चैलेंज को 20-20 रुपये 31 दिनों का रेगुलर करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट जो होगा 620 रुपये। तो आपने देखा कि सिर्फ 20 रुपये ही हमने पर डे बचाया है, उसके बाद हमारा जो अमाउंट है वो 620 रुपये हो गया। तो अगर हम इस सेविंग चैलेंज को हर मंथ रेगुलर लेकर आएंगे तो हमारे पास एक साल में बहुत ही अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, जो कि आप उन पैसों का एक अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकती हैं। जो चीज़ें आप चाहती हैं, चाहे आपके ज़रूरत कुछ भी हो सकती हैं, आपके शौक़ हों या फिर आपकी ज़रूरत हो, आप उन चीज़ों को पूरी कर सकती हैं। अगर आप इस तरीके से सिर्फ पर डे 20 रुपये अगर बचाती हैं तो हमारे पास एक मंथ में यानी 31 दिनों का टोटल अमाउंट 620 रुपये होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।